इसका मैं जवाब लोगों को देता हूँ जो गैर मुस्लिम घुमा फिरा के यहाँ कि भाई 50 साल उम्र थी और निकाह किससे किया? 9 साल की। ये क्या है? ये ओ भाई जिससे किया उनको जब तकलीफ नहीं है, वो जब खुश हैं, तो तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है? ये इस्लाम का इतना कमजोर हिस्सा है कि हर किसी मोमिन को इस पर बात करने में शर्म आती है, और आनी भी चाहिए। जब आज का कोई भी मोमिन अपनी 6 साल की मासूम की शादी किसी 50 साल के मौलाना या मुफ्ती से नहीं करना चाहता, तो वो उस इंसान को कैसे अपना नबी एक्सेप्ट कर सकता है जिसने कि न केवल 50 साल के बुढ़ापे की उम्र में एक 6 साल की मासूम से शादी की, बल्कि 9 साल की उम्र में उसके साथ हम बिस्तरी भी की। बहुत सारे मॉडर्न मुस्लिम इस बात को झूठ कहते हैं और तरह तरह के बहाने बनाए जाते हैं। क्या हो दोस्तों, अगर कोई 60 साल का बुजुर्ग एक 6 साल की लड़के से शादी कर ले और 9 साल की उम्र में उसके साथ हम बिस्तरी मतलब सुहागरात आप बोल सकते हो, शब्द सामान्य शब्दों में आप बोल सकते हो सुहागरात कर ले, और उसको एक पवित्र चीज़ बता दे कि भाई ये तो बहुत पवित्र चीज़ है, मैंने बहुत पवित्र काम किया है, तो आपको कैसा लगेगा? सोचिए कैसा लगेगा। आज की वीडियो इसी बारे में है, आप समझ जाओगे वीडियो देखने के बाद, और समझ भी गए होंगे क्योंकि मैं इसके ऊपर कोई अपनी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। तो चलिए एक्स मुस्लिम की वीडियो देखते हैं, जो कि पहले मुस्लिम थे। जो वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ ये एक मुस्लिम की वीडियो दोस्तों, जो पहले मुस्लिम हुआ करते थे, उन्होंने मुस्लिम धर्म को त्याग दिया। ये वीडियो उनकी है, इसमें वो अपनी सारी बातें बता रहे हैं। इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले हम चलिए इस वीडियो को देखते हैं। क्या मोहम्मद साहब सच में खुदा के भेजे एक रसूल थे? क्या कोई रसूल 6 साल की बच्ची से शादी कर सकता है? समझते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना अल्लाह का नाम लिए। आयशा, मदर ऑफ बिलीवर्स, यानी ईमान वालों की मां, और मोहम्मद साहब की फेवरेट चाइल्ड ब्राइड। मोहम्मद साहब की तीसरी वाइफ होने के बावजूद इन्हें इस्लाम में बहुत बड़ा दर्जा दिया गया, जो शायद उनकी पहली बीवी खदीजा को दिया जाना चाहिए था, क्योंकि जितना मानसिक और आर्थिक सपोर्ट मोहम्मद साहब को खदीजा की तरफ से मिला, उतना किसी की तरफ से नहीं मिला। खदीजा एक ऐसी महिला थी जो न केवल अरबिक इतिहास में एक इंडिपेंडेंट औरत मानी जाती हैं, बल्कि अपने हमसफर यानी प्रॉफेट मोहम्मद का ख्याल रखने में और सपोर्ट करने में इनका कोई सानी नहीं था। दूसरी ओर देखा जाए तो आयशा मोहम्मद साहब की मुंह लगी वाइफ थी, जिसका रीजन उसका कम उम्र होना और एक पावरफुल बाप की बेटी होना माना जा सकता है। खैर, मेरा मकसद यहाँ इन दो लेडीज के कैरेक्टर को कंपेयर करना नहीं, बल्कि मोहम्मद साहब के कैरेक्टर को एक्सपोज करना है। मोहम्मद साहब की जिंदगी को देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो उन्हें एक नबी तो क्या, एक अच्छा इंसान भी नहीं साबित करते दिखते। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है उनका हमसफर की अहमियत को समझना। दरअसल हमारे नबी के दौर में हमसफर का वो मतलब था ही नहीं जो आज है, और दुनिया ऐसे ही दिन ब दिन बेहतर हो रही है, क्योंकि लोगों की समझ भी दिन ब दिन बढ़ रही है। ये फर्क तो शायद आप खुद भी महसूस करते होंगे कि 5 से 10 साल की उम्र में आप कितने समझदार होते थे और आज की जनरेशन उतनी एज में कितनी समझदार है। जब ये फर्क केवल इतने कम टाइम में इतना है, तो आप समझ ही सकते हैं कि उस वक्त के लोगों की समझ कितनी होगी। इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि जब आयशा की उम्र 6 साल की होगी तो उसकी समझ कितनी होगी। जब बात आती है मोहम्मद साहब के 6 साल की बच्ची से शादी करने की, तो अक्सर मुस्लिम लोग कहते दिखेंगे कि उस वक्त जल्दी शादी होती थी। क्या ये आर्गुमेंट आपको उचित लगता है? क्या ये आर्गुमेंट देने वाले ये भूल जाते हैं कि आयशा से शादी के वक्त मोहम्मद साहब की उम्र क्या थी? हमारे प्यारे नबी तब 50 साल के थे और उनकी टोटल उम्र थी 63 साल, यानी अपने बुढ़ापे के 12 से 13 साल मोहम्मद साहब ने एक यंग एज वाइफ आयशा के साथ गुजारा। ये इस्लाम का इतना कमज़ोर हिस्सा है कि हर किसी मोमिन को इस पर बात करने में शर्म आती है, और आनी भी चाहिए। जब आज का कोई भी मोमिन अपनी 6 साल की मासूम की शादी किसी 50 साल के मौलाना या मुफ्ती से नहीं करना चाहता, तो वो उस इंसान को कैसे अपना नबी एक्सेप्ट कर सकता है जिसने कि न केवल 50 साल के बुढ़ापे की उम्र में एक 6 साल की मासूम से शादी की, बल्कि 9 साल की उम्र में उसके साथ हम बिस्तरी भी की। बहुत सारे मॉडर्न मुस्लिम इस बात को झूठ कहते हैं और तरह तरह के बहाने बनाए जाते हैं, और कोशिश की जाती है कि आयशा की उम्र को 6 से 16 और 9 से 19 किया जा सके। लेकिन जब बात आती है मुकम्मल इस्लाम की, तो किताबें तो यही कहती हैं कि आयशा की उम्र शादी के वक्त 6 साल और हमबिस्तरी के वक्त 9 साल थी। आइए अब आयशा की उम्र को लेकर कुछ बहाने देखते हैं जो मुस्लिम स्कॉलर्स बनाते हैं, फिर उनके जवाब भी देंगे। अरबिक में 10-6 मतलब 16
और 10-9 मतलब 19 साल पढ़ा जाता है और किसी तरह रावी 10 लिखना भूल गए। ये वाक़या क्या किसी 6 साल की बच्ची के बारे में हो सकता है? इल्म अगर इसको मानते हैं, क्या ये बात कही जा सकती है? तो इसमें हुआ क्या? हुआ ये है कि अरबी ज़ुबान में भी आदाद ऐसे ही बोले जाते हैं जैसे अंग्रेज़ी में है। यानी उर्दू में हम कहते हैं 22 तो 1 वर्ड बन जाता है, अंग्रेज़ी में कहते हैं 22 तो 2 लफ्ज़ बन जाते हैं। किसी जगह पर सित्तत अशर में से अशर गिर गया है। जी हाँ, 6 साल की मासूम से नबी की शादी करना बहुत लोगों से हजम नहीं होता। अब इस बहाने का जवाब मैं नहीं बल्कि जाकिर नाइक देंगे। Now there are many so-called modern scholars who feel that it's not possible. That is the reason they try and justify, and they say that actually the statement is 19 because in Arabic we add an ashra. So this is ashra, the 10 is missing. We said 10, 9 for 19. So the 10 is missing, therefore it sounds to be 9. Actually it should be 19. This is the assumption. But what we believe that after the Quran, alhamdulillah, is the saying of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we have to check whether the hadith is sahih or not. And we realize that this hadith of Sahih Bukhari, and alhamdulillah, it's authentic hadith. So based on this again, what I believe that the hadith is authentic, and even the age of 6 and 9 is authentic. गामिदी जैसे मॉडर्न लोगों को जवाब जाकिर नाइक ने दे दिया। अब जाकिर नाइक के बहाने सुनते हैं और इनका जवाब मैं दूंगा। A lady, she reaches puberty and adulthood, maturity, at the age of approximately, in India, it is about 13 to 14, 15. According to the Islamic Sharia, moment a lady reaches puberty and a gent reaches puberty, they can marry. मैं मानता हूँ एक 12 से 13 साल की बच्ची शारीरिक रूप से सेक्स और रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो सकती है, लेकिन मेंटल मैच्योरिटी का क्या? हम जानवर तो हैं नहीं कि हम इस फैक्ट को दरकिनार कर दें कि भले ही कोई बच्ची शारीरिक रूप से मैच्योर हो, लेकिन क्या वो अपनी जिंदगी के लिए सही फैसले ले सकती है? जाकिर नाइक, हम इंसान हैं, जानवर नहीं कि सिर्फ फिजिकल मैच्योरिटी के नाम पर किसी मासूम के हक मारने। दरअसल यहीं पर ये लोग हमको बेवकूफ बनाते हैं। एक और बेवकूफी से भरपूर इनका क्लेम देखिए। But the Prophet Muhammad married, his choice. Who are we to object? He is willing and the woman is willing. जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? यही लॉजिक और भी स्कॉलर्स देते हैं, जैसे कि ये। इसका मैं जवाब लोगों को देता हूं जो गैर मुस्लिम घुमा फिरा के यहाँ के भाई 50 साल उम्र थी और निकाह किससे किया? 9 साल की। ये क्या है? ये ओ भाई जिससे किया उनको जब तकलीफ नहीं है, वो जब खुश हैं, तो तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है? मुफ्ती साहब, हमारे पेट में मरोड़ इसलिए है क्योंकि हम इंसानियत वाले लोग हैं। हम किसी के साथ गलत नहीं होने देना चाहते। एक छोटी बच्ची जिसे अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता, उससे तुम्हारे नबी ने शादी की, उसके हक मारे। उसे शादी के वक्त पता था दुनियादारी का, और बाद में वो क्या मुंह खोल पाती जब अल्लाह ने पहले ही उसे धमकियां दे दी कि अगर तुम नबी से लड़ोगी तो अल्लाह तुमसे बेहतर औरतें नबी को अता करेगा। ये भी बड़ी कहानी है, डिटेल में किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आइए और इन लोगों के ऐसे और बहाने देखते हैं जिससे मुस्लिम लोग चुपचाप सुन लेते हैं लेकिन जवाब नहीं दे पाते। कम उम्र इसलिए कि ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयली जिंदगी आगे ट्रांसफर हो सके। बहुत अच्छा लॉजिक दिया इंजीनियर साहब, ताकि नबी की जिंदगी आगे ट्रांसफर की जा सके। क्या आपका प्यारा अल्लाह अपने प्यारे नबी को लंबी उम्र नहीं दे सकता था? ये तौहीन लगवाने की क्या जरूरत थी कि आज जफर जैसे लोगों के सामने इतने बहाने बनाने पड़ रहे हैं? तरीके तो और भी थे। मोहम्मद साहब इस बच्ची को अपनी बेटी के रूप में गोद भी ले सकते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ क्योंकि मोहम्मद साहब को उस बच्ची के साथ हमबिस्तरी करनी थी। और बहाने देखिए इन लोगों के। जब इनसे किसी ने पूछा कि क्या नबी की तरह हम भी अपनी छोटी सी बच्ची की शादी बूढ़े आदमी से कर सकते हैं, तो इनके क्या जवाब रहते हैं? Why did the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam married Aisha at the age of 9? And can one use this example to marry young girls? Okay, the question of the sister is a very good question, mashallah. The question of the sister is, why did the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, why did he marry Aisha at such a young age? And can we use that as an example for us to marry young girls the same age today? Is that right? So let's answer this question. It's a good question and it's an easy question. Now the why of it, nobody knows except Allah. Because the Prophet ﷺ never married any woman except it came to him from wahi.
बहुत खूबसूरत जवाब। अल्लाह ने कहा था ये करने के लिए। अब जरा इन अल्लाह मियाँ को कटघरे में ले लेते हैं। ये वो गॉड है जो प्रॉफिट को इतनी लंबी उम्र नहीं दे सकता था कि वो जमीन पर अपना काम पूरा कर पाते। इसके लिए इन्हें एक बच्ची से शादी करनी पड़ी। ये वो गॉड है जो आयशा को प्रॉफिट मोहम्मद की टाइमलाइन में भी नहीं पैदा कर सकता था कि वो कम से कम 20 साल की होती शादी के वक्त। इसके बाद चलो मान लेते हैं कि इस्लाम का अगला नबी शायद इन दोनों से ही पैदा होना होता, तब बाकी बातें भूली भी जा सकती थी। लेकिन आयशा से तो इनकी कोई औलाद ही नहीं हुई। यानी अल्लाह की मर्जी में सिर्फ मोहम्मद साहब को एक 6 साल की मासूम से हमबिस्तरी करवाना था। यह था अल्लाह का प्लान। अब आखिरी पॉइंट लेते हैं जिसका जवाब मैं नहीं दूंगा, ये आप अपनी अकल से पता लगाइएगा कि इसका क्या जवाब हो सकता है। मेरे अल्लाह ने कहा हबीब 11 निकाह कर, जिसको खदीजा भूल जाएगी उसको उम्मे सलमा बयान करेगी, जिसको उम्मे सलमा भूल जाएगी उसको सौदा बयान करेगी, जिसको सौदा भूल जाएगी उसको जवेरिया बयान करेगी, जिसको जवेरिया भूल जाएगी उसको ज़ैनब बिन्त हजश बयान करेगी, जिसको ज़ैनब बिन्त हजश भूल जाएगी उसको ज़ैनब बिन्त जहश बयान करेगी, जिसको ज़ैनब बिन्त जहश भूल जाएगी उसको अल्लाहु अकबर उम्मे हबीबा बयान करेगी, जिसको उम्मे हबीबा भूल जाएगी उसको मारिया बयान करेगी, और जिसको सब भूल जाएंगे तो एक छोटी उम्र की बीवी तेरे निकाह में देंगे, उसका ज़हन फ्रेश होगा, वो ज़हीन और फकीर होगी, उसको तेरे निकाह में रखेंगे, क्योंकि बचपन में ज़हन जो है बहुत फ्रेश होता है, दिमाग ताज़ा होता है। तो जिसको सब भूल जाएंगे उसको उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका बयान करेगी। वो भूल जाएगी तो वो याद दिलाएगी। वीडियो पॉज करें और इस स्कॉलर को जवाब आप लोग कमेंट में दें। तो मेरे मुस्लिम भाइयों, सवालों की अहमियत को समझो और इन लोगों से सवाल करो। बहुत लंबे वक्त तक इन लोगों ने आपको बेवकूफ बनाया है, पर अब वक्त आ गया है कि आप जाग जाओ। इंसानी फितरत और खुदाई फितरत के फर्क को महसूस करो। इंसानियत को बनाने वाला खुदा कभी इंसानियत के खिलाफ नहीं जाएगा। बस इतना महसूस करने की देर है। हम इस्लाम को सच्चा मजहब सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे बड़ों ने ऐसा कहा, और इंसानियत कहती है कि गलत गलत होता है, चाहे वो किसी ने भी क्यों ना किया हो। गलत पर अपने पेरेंट्स से भी सवाल कीजिए। फिर नबी तो 1400 साल पहले अरब में पैदा हुआ, हमारी ही तरह एक इंसान था जिसने हमारी जैसी ही जिंदगी जी और हमारी तरह ही ठीक और गलत काम करके दुनिया से चला गया। ठीक कम, गलत ज्यादा। मानसिक गुलामी से आजाद होइए और आजाद ख्यालों के शख्स बनिए जो अच्छे काम करे बिना किसी डर और लालच के। सभी से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि रोशन ख्याल हमारी जिंदगी को और रोशन कर सकें। बाकी आज के शो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। दोस्तों, आपने सुन लिया। देखिए, मैं इसके ऊपर कोई ज़्यादा बातें अपनी तरफ से तो खैर नहीं बोलने वाला, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये धर्म का मुद्दा बन जाए। मैं ये जस्ट वीडियो लेके आया हूँ एक्स मुस्लिम से। उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक्स मुस्लिम मतलब कि वो पहले एक मुस्लिम धर्म से थे, अब उन्होंने अपना धर्म बदल लिया है। मैं ये नहीं कहूँगा उन्होंने हिंदू धर्म लिया, सिख धर्म लिया, लेकिन अब वो मुस्लिम धर्म से अलग हो चुके हैं। उन्होंने मुस्लिम धर्म को त्याग दिया। इवन वह मुस्लिम धर्म की वीडियो बनाते हैं कि कैसे मुसलमानों को पागल बनाया जाता है, अल्लाह के नाम पे, इस्लाम के नाम पे कैसे जो लोगों को बहकाया जाता है, अजीब अजीब रूल बना दिए जाते हैं। ये इन्होंने स्टोरी सुनाई और शायद आप समझ गए होंगे कि ये स्टोरी किस बारे में थी। दोस्तों, मोहम्मद साहब एक इस्लाम धर्म के नबी, भगवान जिनको माना जाता है। हर धर्म में अपने अपने गुरु होते हैं, भगवान होते हैं, सब उनकी इज्जत करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे यार। मैं तो खैर इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा। मुझे जाननी है सिर्फ आप लोगों की राय। आप लोग इसके बारे में क्या जानते हो, आप क्या कहना चाहोगे? आपने 12 मिनट की वीडियो देखी है ना। आप हिंदू भी हो, मुसलमान भी हो सकते हो, सिख भी हो सकते हो, क्रिश्चियन भी हो सकते हो, पारसी भी हो सकते हो। तो प्लीज़ यार 1 मिनट का समय निकाल के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि हम नहीं बोल सकते इस पर। नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ इसके बारे में, क्योंकि मेरे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, मैं किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता यार, बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों का इतना भी कहना है कि भाई पहले सिर्फ हिंदू धर्म हुआ करता था, हिंदू धर्म में फिर जो है लोगों को पकड़ पड़ के मुस्लिम बनाया गया, आज जो मुसलमान हैं उनके पूर्वज हिंदू हुआ करते थे। ऐसा भी माना जाता है, ऐसा बोला जाता है कि भाई इनके पूर्वज जो है हिंदू ही हुआ करते थे, बाद में मुस्लिम धर्म तो बाद में आया ना, हिंदू धर्म तो इससे बहुत पुराना था। हिंदू धर्म के साक्षर तो सिंधु घाटी सभ्यता, इन सभ्यताओं में भी मिले हैं। मुस्लिम धर्म इसके बहुत बाद आया है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि एक दुकान है, आपके मोहल्ले में एक दुकान, आपका बंद, एक मोहल्ला है, बंद है, वो बोल रहा चारों तरफ से बंद है, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। वहाँ पर 2 दुकानें खुल जाती है, एक पुरानी है, एक नई है। कुछ लोग नई दुकान से सामान लेते हैं, कुछ लोग पुरानी दुकान से सामान लेते हैं। तो ये बताइए, जो नई दुकान से सामान लेते हैं
वो अगर बोले हम तो भाई हमारी तो दुकान यही है, हम तो यहीं से सामान लेते थे पहले से भी, तो भाई उस दुकान के होने से पहले कहाँ से आप सामान लेते थे, या उस टाइम आप सामान ही नहीं लेते थे। समझ रहे हो ना दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आई होप्स आप समझ रहे होगे। अगर आप समझ नहीं रहे तो भाई आप कमेंट्स पढ़ सकते हो और आप कमेंट करो भाई दूसरी दिन बात, तो भाइयों को मेरी बात समझ में नहीं आई, मैंने इनडायरेक्टली बात बताई है, तो उस बात को इनको समझा देना और कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना यार, क्योंकि देखो जय हिंद लिखने में तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भाई को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो इंडिया में रहता है। तो मैं मिलूँगा किसी और वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय